साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह अहमद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन समाअत करेंगे। 17 अक्टूबर को मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। मुलजिमों के वकला को चालान की कॉपीज फराहम की गई थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया मुल्जमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएं। जो मुल्जमान कसूरवार साबित ना हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्जमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया एक ज़बान। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहरे। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरीन सड़कों पर आ गए। टोरंटो और ओंटारियो समेत दीगर शहरों में फ़लस्तीनी परचम उठाए शुरका का मार्च। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा। फ़लस्तीनी परचम और पेनाफ्लेक्सेस थामे अमरीकियों की कसीर तादाद में शिरकत। जर्मनी में भी इसराइल मुखालिफ मुज़ाहरे। शुरका का जंगबंदी और 2 रियासती हल का मुतालबा। स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी हजारों शहरियों का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह का जंग में दाखिल होना तबाहकुन होगा। दूसरा जंगी मुहाज खोलने की सूरत में लिबनान पर नाकाबिल तसव्वुर जवाबी हमले होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान कहते हैं अमरीका गज़ा में प्रॉक्सी जंग छेड़ रहा है। जो बाइडन का दौरा इसराइल और जारहियत की हिमायत बदकिस्मती और तल्ख हकीकत है। हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम कहते हैं इसराइल को गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उधर अमरीका का मज़ीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइलियों की हिफाजत के लिए जो इसराइल को दरकार होगा फराहम करें। वर्ल्ड कप में शाहीनों का 5वां इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई में शुरू होगा। फ़खर जमान अनफिट होने की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। शादाब खान और उसामा मीर की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 4 में से 2 मैचेस जीते। अफगानिस्तान को 1 मैच में फतह हुई। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक का कहना है कि पिछले 2 माह अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा शायकीन की तवक्कुआत का अंदाजा है अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखाना होगी। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता। सारी तवज्जो मुल्की मसाइल पर है। नून लीग अवामी रिलीफ के लिए जद्दोजहद करेगी। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। जाती उमरा में नून लीग के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की नवाज शरीफ को केसेस पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का आज इस्लामाबाद जाने का इम्कान। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। इंतखाबात मौखिर करवाने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातें की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखिर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजुर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये सिर्फ अवाम का इख्तियार है कि वो किसको मुंतखब करते हैं, किसको मुस्तरद करते हैं। मफरूर शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। लाहौर पुलिस ऐसे शख्स को सैल्यूट कर रही है
तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन कहते हैं, तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस ने धावा बोला, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तमाम इदारों को चाहिए अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और पार्टी उमूर पर मुशावरत। फारूक हबीब को IPP में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। साबिक़ वज़ीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान, कल अहम पेशरफ्त मुतवक्किल। उधर ऑन चौधरी ने पार्टी को वजाहत पेश कर दी, कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुकात हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म के इस्तक़बाल के लिए ज़ाती हैसियत में क्या क्या। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टिव मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान तेजी से आगे बढ़ने लगा। समंदरी तूफान गवादर से 1550 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, तूफान के गिर्द 45 फुट ऊंची लहरें। समंदरी तूफान का रुख यमन की तरफ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं है। भारत की वर्ल्ड कप में मुसलसल 5वीं कामयाबी, न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। विराट कोहली नर्वस टाइटन्स का शिकार, 95 रन पर कैच आउट। रोहित शर्मा 46 रन पर चलते बने। रविंद्र जडेजा 39 रन पर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। डैरल मिचेल ने 130 रन की शानदार इनिंग्स भी टीम को फतह न दिला सके। भारत के मोहम्मद शामी की 5 विकेट। और एक और क्रिकेटर दुल्हा बनने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तारीख तय पा गई। वर्ल्ड कप के बाद तकरीब खानाबादी होगी। शादी की तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से होगा। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमे का एहतमाम किया जाएगा। इमामुल हक की दुल्हन का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से है।